एक बात और बता देना मेरे को, क्या बोलते हैं, चलो बाद में बताऊंगा अभी। अब हेडिंग डालना है, ये हेडिंग डालो, ये डाल दी। वेरी गुड। तो ऐश आपसे शुरू ही करता हूं मैं। आइडियल सॉल्यूशंस, और आइडियल सॉल्यूशन सुन के आपके दिमाग में सारे वो पॉइंट्स आ जाने चाहिए जो मैंने आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस के फॉर्म में आपको बताए थे, हाँ या ना ऐश? और उस डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो वहां पे भी था और यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं, जो कि है ये, क्या? फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। क्या मुझे आपको ये समझाने की जरूरत है ऐश? तो इसको लिख दो चुपचाप, सब लिख दो। लिख दिया, हाँ या ना? हेलो, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, ये ऊपर कुछ मत लिखना है, ये वाला, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब अश्लेषा आपकी टर्न है। इससे पहले कि मैं ये डायग्राम समझाऊं, आप एक पॉइंट जरूर दिखना, और ये इतना 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 ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट है ना, आप सोच नहीं सकते। आपको यहाँ पे साफ साफ ये 3 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, मिक्सचर ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल, हाँ है ना अश्लेषा? इसको लिखो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल पे, मतलब अगला पॉइंट एग्जाम्पल में। सब लिखो, लिख दिया? लिख तो लो पहले, तीनों लिख दो, तीनों। पहले तो मिक्सचर ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल, दूसरा फिर मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, और तीसरा मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। ठीक है, कम ऑन अश्लेषा। लिख दिया? ऋषभ रितेश आपने लिख दिए सारे तीनों पॉइंट्स? तो देखो, कायदे से तो मैं सोच रहा था कि अश्लेषा आइडियल सॉल्यूशन में मैं क्या करूं कि वो 7 पॉइंट दोबारा लिखाऊं, लेकिन वो क्यों लिखाऊं दोबारा जब वो डिफरेंस में हो गए, हाँ है ना अश्लेषा? लेकिन वहां एक चीज रह गई थी आइडियल सॉल्यूशंस में, वो थे एग्जांपल्स। क्या है अश्लेषा? आप यकीन नहीं करोगे अश्लेषा, एग्जाम्पल्स पहले आप बोल रहे थे ना, 3 साल पहले मैं बोलता था आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस बताओ, ये आता था। अब आता है सीधे, पता है कैसे अश्लेषा? देखो ध्यान से, हेक्सेन एंड हेप्टेन का मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ विच सॉल्यूशन? आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे करके कुछ, या फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। समझ गए भाई? मैं लिटरली टचवुड दावा ठोक के कह रहा हूं कि या तो आइडियल नॉन आइडियल से एग्जांपल्स वाला क्वेश्चन टपकता है, या फिर इसके बाद एक टॉपिक है एजियोट्रॉप, वहां से कुछ एग्जांपल का, मतलब एग्जांपल इतने ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट है, खासकर इन दोनों के नीचे तो स्टार मार लेना, ये वाले, ये एन हेक्सेन और एन हेप्टेन वाला, और दूसरा वाला बेंजीन और टोल्यूइन। ठीक है भाई, याद रहेगा ऋषभ? तो क्या है ये एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल है? है ना? कौन सा? एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। अब ये क्या होते हैं ये मत पूछना, सब बचपन में पढ़ा हुआ है 11 में। एन हेक्सेन लो 6 कार्बन वाला, और हेप्टेन लो 7 कार्बन वाला। बेंजीन और टोल्यूइन क्या है, अभी बस नाम याद रखो, जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब बता दूंगा। बेंजीन बेंजीन वाला है, टोल्यूइन बेंजीन के ऊपर CH3। नहीं बता रहा अभी, सब जानते हैं, और नहीं भी जानते तो रहने दो, कोई बात नहीं, नाम याद रखो बस। ठीक है भाई, हाँ ना? अब आ जाते हैं हम सबसे वन ऑफ द मोस्ट नॉट इंपॉर्टेंट बात पे। ये सेकंड नॉट इंपॉर्टेंट बात, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, है ना? इसके लिए मैं ऋषभ के बाद रितेश आप पे आना चाहूंगा।
बल आइडियल सॉल्यूशन क्यों बनता है? रितेश क्वेश्चन समझ में आया मेरा? आइडियल सॉल्यूशन हेलो क्यों बनता है? आप अगर आंसर देखोगे आप बोलोगे मेरे को ये पता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरे अरे एक सेकेंड। ऋषभ जो मैं रितेश जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या आपने कभी ये देखा हुआ है पहले? आया ना? आ गया ना वही रीजन? यस और नो? ऑल क्लियर? इसी वजह से तो आइडल बनता है। आइडल मतलब जिसमें कोई चेंज ना है वॉल्यूम में या कुछ ना है, क्योंकि फोर्स और अट्रैक्शन जो पहले थे अभी भी वही के वही हैं। आया ना? तो इसलिए मुझे बोलने की जरूरत तो नहीं है। बस अब जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकता है ऐसे, रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइडल सॉल्यूशन, कि क्यों आइडल सॉल्यूशन बनते हैं उसका रीजन यही है इकलौता। ठीक है, दूसरा रीजन चाहो तो लिख सकते हो, वैसे उसकी इतना जरूरत है नहीं। बस जो आपने सर्कल बनाया दैट्स इट, राइट? यस दैट्स इट। लिख दिया? ये इसका प्राइमरी रीजन, मतलब सबसे मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना जिसे, ये नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं है। समझ गए? अब दूसरा वाला चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, दूसरा वाला चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये इतना ज्यादा खास नहीं लगता। देखो ना, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी लिक्विड विल बी आइडियल इफ ए एंड बी हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। ये वर्ड दिख रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड, हाँ, इसको बस सेकंड नंबर डाल के ये पॉइंट लिख दो। ए एंड बी हैव क्या, या मस्ट हैव, क्या होना चाहिए उनका? सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। यस, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। हालांकि इस पॉइंट को कोई लिखता भी नहीं है, पता है, एक रीजन काफी है ऊपर वाला। लेकिन अगर मैं ऐश आपसे पूछना चाहूं इस सेकंड पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप कुछ कहना चाहोगी? थैंक यू। अश्लेषा, यू वांट टू ट्राई? अश्लेषा ये कहना चाह रही कि जब दो लोगों की सिमिलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी का मतलब है सेम सोचना और सेम समझ, तो दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा बन जाएगा, ऐसे है नहीं? सिमिलर स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर पोलैरिटीज एंड ऑल। अभी पोलैरिटी वैसे और एक्चुअल टर्म्स में अगर मैं बोलूं पॉजिटिव नेगेटिव का बनना है। अगेन मैं कह रहा हूं अगर ये पॉइंट नहीं भी याद रहे इट्स कंप्लीटली ओके, लेकिन ऊपर वाला पॉइंट याद रखना, फोर्स और अट्रैक्शन वाला। ठीक है गाइस? तो आपने रीजन फॉर आइडियल सॉल्यूशन में पहला और दूसरा पॉइंट लिख दिया क्या? ऐश आपने? ऋषभ रितेश आपने? तो अगर आपसे कोई पूछे तो पहला वाला पॉइंट बोल देना, मोर देन इनफ है। करेक्ट? तो विद दिस यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन खत्म करने के लास्ट वर्ड्स पे पहुंच चुके हैं, लेकिन सिर्फ अब एक चीज रह गई। कोई बताएगा क्या रह गया? गेस करो। ऋषभ रितेश आप बता सकते हो? हिंट दूं? अच्छा, इस पेज में ऐसा क्या लग रहा है जो शायद मैंने नहीं करवा रखा है? वेरी गुड, स्मार्ट। चलो, तो क्योंकि आपने बोला डायग्राम, तो आप ही मुझे समझाइए डायग्राम क्या है। आपने उस टीचर को बोल दिया ना जो काम कराने से जी चुराता है कि ये बताओ सर। गुड, गुड आंसर। नो इज ऑल्सो एन आंसर। ये सौभाग्य में रितेश आपको भी देना चाहूंगा। गुड ट्राई रितेश, वेरी गुड, गुड कोशिश। ऐश, आप बता दो। हाँ वो
अश्लेषा? चलो मैं बताता हूँ। देखो पता क्या है इसमें, पहले मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, 1 मिनट की बात है। जब मैं 12th में था तो मैं इसको एज अ डायग्राम याद करके जाता था। क्या एज अ, मतलब एक डायग्राम, समझ रहे हो ना? सही। लेकिन अगर आप ऐसे सोच के चलोगे इसे तो आपको ये बिल्कुल क्लिक नहीं होगा। जब आप इसको देख रहे हो ना, ये एज इट इज आपके सामने आ रहा है मुंह के, मतलब एक साथ, समझ रहे हो? यूं आ रहे हैं ना। हेलो। लेकिन जब मैं इसे देखता हूँ ना, मैं इसको ना पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पता है कैसे? मैं बताता हूँ, अभी देखो फील आएगा। एक सेकेंड ना। भाई खड़े रहना यहीं पे, बहुत बहुत नॉट इंपॉर्टेंट है। कहीं पे व्हाइट पेज दिख रहा है? चलो भाई, ऑल सेट। अब देखो इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखना। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मैं एक एक करके पुर्जे पुर्जे खोलता हूं इसके। अश्लेषा आपसे शुरू करता हूं मैं, ऐसी कुछ है ये? हाँ है ना? अगर आप इस कॉर्नर को मैं पकड़ूं, ये वाला, आपको क्या दिख रहा है अश्लेषा? वहां पे ध्यान से देखो। सब कान खड़े रखना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला ना, आपने ऐसे पकड़ा, मैं इसको क्या कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं क्या हुआ होगा। अब देखो इस कोने में लिखा हुआ है काई ए इक्वल टू 0, यही लिखा हुआ अश्लेषा। इसका मतलब ये होगा, अगर एक वेसल होगा जिसमें ए नहीं है, ए क्या है? ए नहीं है तो क्या होगा अश्लेषा? काई ए 0 होगा, हाँ है ना? और अगर काई ए है ही नहीं इसमें तो क्या हो सकता है? देखो क्या लिखा हुआ वहां पे, जो होगा क्या है वो जो है वहां पे? एग्जैक्टली मतलब ये एक ऐसा वेसल है जिसमें पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है? और अगर सिर्फ बी है तो इसमें काई बी क्या होगा? यहां पे कोई दिक्कत? ऐश आपको? ऐश? ऐश दिक्कत है? तो काई ए इक्वल टू 0 है तो काई बी क्या होगा? 1, हाँ है ना? ऐश आया समझ में वाला? ओके। अब मुझे अच्छे से पता है कि अगर इस वेसल में पूरा का पूरा सिर्फ बी है, क्या है ऐश? बी है ना? और ये मैंने ढक दिया और इसको मैंने हीट कर दिया, है ना? और वही पहले t इक्वल टू 0, फिर t इक्वल टू 1, और एक आएगा टाइम जिसपे t इक्वल टू इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में, समझ रहे हो? तो उसमें यहाँ पे b के कुछ वेपर बन जाएंगे, हाँ है ना? और वो इस पे कुछ प्रेशर लगाएंगे, हाँ है ना? जिसको मैं क्या बोलता हूँ? ऐश 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 क्या बोलता हूँ मैं उसे, जल्दी बताओ, पूरा बोलो। पार्शियल?
पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्या, बाय बी या बाय प्योर बी? हाँ, उसको किससे डिनोट करूंगा? पी नॉट क्या, पी नॉट बी। इसीलिए अगर आप देखोगे इस लाइन में आपको दिख रहा है कुछ कहीं पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, पी नॉट बी। मतलब ये जो वर्टिकल वाली है, गाइस मैं सही बोल रहा हूँ, ये वर्टिकल होता है। तो ये वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है, तो वेपर प्रेशर ये लिखा हुआ है पी नॉट बी, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक पर्टिकुलर जगह पे पी नॉट बी। ऐश कोई दिक्कत यहाँ पे? ये क्लिक हुआ है, ये जो मैंने अभी किया है यहाँ पे, मतलब ये काई बी का मतलब जब एक वेसल है जिसमें से बी भी भरा हुआ है, तो उस दौरान जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो ये रहा पी नॉट क्या बी। यहाँ पे कोई दिक्कत ऐश? वेरी गुड। अब इसके इधर की तरफ आओ, ऋषभ रितेश अब आपकी टर्न है, सुनना। ये तो था प्योर बी की कहानी। अब जिसके उल्टी साइड आ जाओ, किस साइड? क्या बात। अगर मैं इधर की तरफ करूं तो काई, अगर आप ग्राफ में देखोगे यहाँ पे काई ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1। क्या लिखा हुआ है? दिक्कत पता तुम्हारे साथ क्या है, काफी लोग ना पढ़ाई को पढ़ाई मैं इमेजिन करता हूं अपनी आंखों में। अब काई ए इक्वल टू 1 तो मेरे को पता क्या दिख रहा है, मेरे को एक ऐसा वेसल दिख रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या भरा हुआ है, ए भरा हुआ है। और अगर पूरा ए भरा हुआ है तो क्या नहीं दिख रहा है इसमें मुझे, बी नहीं है, और बी नहीं है तो काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें हीट करता हूं, इसके वेपर वेपर बनते हैं, तो यहाँ पे वेपर बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर लगाएंगे, हाँ या ना ऋषभ रितेश? और जो वो वेपर प्रेशर लगेगा मैं उसे पार्शियल बोलूंगा या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए बोलूंगा, बताओ? हाँ या ना? इसीलिए आपने अगर इस ग्राफ की इस वाली लाइन में देखोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे एक बिंदु दिखेगा जिसको बोला जा रहा है पी नॉट। आई होप सो अभी तक आपको कहानी थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी। अब इतना बनाओ अपनी कॉपी में पहले। अब समझ लो कुछ लोग ग्राफ को ऐसे पढ़ते हैं और हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे अश्लेषा? मीनिंग आ रहा है कुछ ग्राफ में अब थोड़ा? अब आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। आपको पता है मैम ने हमें कुछ क्वेश्चन दिए थे ना मोलारिटी के कंजर्वेशन टर्म्स के ऊपर, तो मैं अपनी फ्रेंड को लेके इसमें समझा रही थी और मैंने उसको वैसे समझाया कि इस मेथड में ये बदलाव होगा वो बदलाव होगा, ये क्या होगा उसका, तो मैं बट देखो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आई मीन मैं कभी कभी लिटरली ऐसा मेरे मन में भी आता है मैं क्यों किसी को आगे बढ़ने दूं, लेकिन अगर मैं ऐसा आज से 8 साल पहले सोचता तो पता नहीं कहां डंप हुआ रहता कब्र में। आज देखो विद हर एक ईच एंड एवरी फेज जब मैंने पढ़ा है मैंने कुछ ना कुछ नई बातें सीखी और सिखाई हैं। विद टाइम कैसे बच्चों को क्या चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं पढ़ने में और किस तरीके से पढ़ाने में अच्छी लग रही हैं, और जो आफत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है इस तरीके से वो डंप ही रह जाती है वो चीजें। अब देखो कुछ हो या ना हो उसकी फ्रेंड को भले ही वो 2 मिनट में आ गया हो लेकिन अश्लेषा को 10 गुना ज्यादा याद रहेगा वाला क्वेश्चन। यस यू आर राइट। मैं एक बड़ी प्यारी लाइन बोलता हूं, द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू टीच समवन। यस और नो ऐश? अगर आप किसी को कुछ समझा पा रही हो मतलब वो आपको खुद भी आता है, ठीक है? ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है बट कंप्लीटली आगे बढ़ते हैं चलो।
इसके आगे बढ़े, है ना? अच्छा, इसके बाद है असली चैलेंज, जरा ध्यान से सुनना। इतना लिख दिया ऋषभ, रितेश? इसलिए तो मैं बोलता हूं, अभी जैसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताओ चीजें, क्या सच्चाई है, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूँ ऐश? चलो, अब इसके बाद मैं फिर से आपको 1 मिनट का ब्रेक देना चाहूंगा और बोलूंगा आप जरा कुछ बता सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा होगा। मैं ऋषभ आप पे आना चाहूंगा, या रितेश आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? ओके, चलो मैं बताता हूं। मान लेते मैं एक पॉइंट लेता हूं ऋषभ, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है? आपको पता है इस वाले पॉइंट पे तो काइए 0 था, है ना? और काई भी 1 था। जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा ना ऋषभ, है ना, काई भी कम होता रहेगा। और क्योंकि काई भी कम होता रहेगा, क्यों क्यों काई भी कम हो रहा है? क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा ए आ रहा है ना? यस और नो? अच्छा, क्योंकि काई भी कम हो रहा है तो उसका जो इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर देखो इस ग्राफ में, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। देखो यहाँ पे अगर मैं बिंदु बनाता हूं, देखो इस जगह पे कम है ना? हेलो, देखो ना, कम हुआ है ना? पहले बस इतना बताओ, कम हो रहा है? क्योंकि काई भी यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, कम। थोड़ा और आगे जाते हैं, यहाँ पे काई भी और क्या हो गया, कम। तो इसीलिए काई भी कम, मतलब प्रेशर जो होता रह रहा है कम हो रहा है ना? इसीलिए वो ग्राफ कैसा जा रहा है, कुछ पहले तो ये वाला। अबे यार, समझ जाओगे ना कहाँ जा रहे हो? हेलो, अरे यार छोड़ो, अरे ये सुनो गाइस, हेलो, अश्लेषा आपको क्लिक हुआ क्या हो रहा है वो? अश्लेषा, ऐश, आपको क्लिक हुआ, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा वो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि काई बी का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है ना धीरे धीरे। इधर जाने पे मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है क्योंकि काई ए ऐड हो रहा है ना इसमें, अब काई ए की मात्रा बढ़ रही है। नहीं नहीं, देखो ना भाई, मुझे एक बात बताओ, काई भी यहाँ पे 1 था पूरा का पूरा, और यहाँ पे 0 है। इस पॉइंट पे भी काई 1 होना चाहिए, टोटल काई ए प्लस काई बी 1 होना चाहिए, हाँ है ना? क्या मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे काई बी बिल्कुल 1 है? नहीं, यहाँ पे जो भी काई बी होगा वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इधर से यहाँ आने पे काई ए थोड़ा सा ऐड कर दिया हमने। क्या कर दिया है? तभी तो देखो काई ए 0 यहाँ पे थोड़ी है काई ए 0, यहाँ पे कुछ होगा। अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको बताना चाहूं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे काई बी मैं बोल रहा हूं है 0.8, लेकिन काई ए जो होगा वो क्या होगा, 0.2। समझ रही हो? इस वजह से काई बी तो कम हो रहा है लेकिन काई ए बढ़ रहा है। देखो ना, अगर मैं बताऊं यहाँ पे, देखो इस पॉइंट पे मान लेते काई ए जो हो गया 0.5 और काई बी भी हो गया 0.5। समझ रहे हो? इस तरीके से इस पॉइंट पे अगर मैं लूं तो काई ए मान लेते हैं 0.8 है, क्योंकि यहाँ पे 1 था ना, और काई बी हो गया 0.2। आप समझ में आ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो मोल फ्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे कम हुआ है काई बी का, तो उसका जो प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, समझ रहे हो? इसीलिए वो ग्राफ ऐसे डिक्लाइन जा रहा है, वो ऐसे। एंड द सेम थिंग गोस फॉर ये भी, इसके लिए भी, है ना? ऐश, आपको है ये वाली चीज? ऐश है क्या हमारे साथ? ऐश, हेलो,
ऐश आपको ये वाली चीज क्लिक हुई? पक्का? अरे मेरी बात का बुरा मान गई क्या? अरे मुझे बीच बीच में ही आते दौरे। अश्लेषा को पूछो कितना गुस्सा आता है मुझे। अश्लेषा को तो भाई तब तो ठीक है, रहने दो। पता ही नहीं है। अच्छा ऋषभ रितेश ध्यान से देखो। नहीं नहीं, अरे मैं थोड़ा सा भी पूछते हुए एग्रेसिव हो गया था आपके साथ। शिट, पूरी एक्टिंग वेस्ट चली गई। शिट। अच्छा ये देखो ऋषभ रितेश, एक बात सुनो। देखो इस कोने में तो पी नॉट भी बोलना ठीक है, हाँ है ना? लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं इस पॉइंट पे, क्या मेरे को यहां पे भी पी नॉट बी बोलना ठीक है या पी बी बोलना ठीक है? बताओ क्यों? क्योंकि थोड़ा ए भी है ना, पार्शियल। ये सुनो, सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं इस वाली लाइन पे, तो मेरे को पी नॉट ए बोलना ठीक है या पी ए? एग्जैक्टली। इसलिए देखो इस वाली लाइन में दिख रहा है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पी बी इक्वल टू क्या? मतलब ये जो पूरी लाइन है ना यहां से लेके यहां तक, हेलो, इसको हम पी ए बोलेंगे ना कि पी नॉट ए। और पी ए बोलने का रीजन बस इतना है क्योंकि ये वो पार्शियल प्रेशर है जब थोड़ा सा बी भी है उसमें। क्या है? थोड़ा सा। वहीं जो पीबी वाली लाइन है उसमें थोड़ा सा ए, इसीलिए उसको पीबी बोला गया है। यहां से लेके कहां से, यहां से लेके कहां, यहां तक, है ना? इसीलिए इस वाली लाइन को क्या बोला गया है? पीबी इक्वल टू पी नॉट बी क्या, और इसको पी ए इक्वल टू पी नॉट ए क्या, जीटा ए। समझ में आएगा वाला? लिख लो इसको अपनी कॉपी में फिर। ये लो। ऐश आपको आएगी क्या है? अश्लेषा आपको? इस लाइन के लिए अच्छा, हिंदी में लिखवा दूं क्योंकि इंग्लिश में तुम्हें भी नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। अश्लेषा तुम्हारे लिए लिखवा रहा हूँ बस। हाँ समझी नहीं तुम। ये कोई आंसर थोड़ी, ये तो ये ग्राफ क्लिक हो जाए उसके लिए। आई कैन मेक दैट थिंग, मेक यू राइट इन इंग्लिश itself. I can say that from point x to y, if you will take any of the point, it will be considered as p b, not p not b, because of the fact that there is a mixture of a and b. अब ये लिखूंगा तो उसको कैसे याद आएगा? Exactly. Not a good time, Ash. Not a good time. She is right. Ash, how about we have a good chit chat with a cup of tea on next Sunday? It's been a while. अश्लेषा तुमने इसलिए बोला, इसीलिए लिखवा रहा हूं। पी नॉट बी से थोड़ा सा आगे पॉइंट एक्स है, ठीक है? और ये पी नॉट, ये इस वाले कोने से थोड़ा सा आगे पॉइंट वाई है, ठीक है? मतलब जस्ट आगे, यहाँ पे टच नहीं हो रखा, मतलब ऐसे समझ लो।
तो आप ऐसे समझ लेना, पहले सुन लो, x से y P नॉट B नहीं होगा, तो क्या होगा, P B होगा, P B होगा, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर नहीं होगा, क्या होगा, यस। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कब होता है, यस, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ए भी है उसमें, हेलो, आ गई फील। ठीक है, क्योंकि अच्छा इवन ये y की भी वैसे जरूरत नहीं है, x से आगे लिख सकती हो वैसे, x से आगे, अरे x से आगे ये शुरू हो गई वही चीज, क्योंकि ऋषभ आपको तो क्लिक हो गया ना, रितेश को बता देना प्लीज, हाँ उसको थोड़ा सा शायद इशू हो सकता है, पीबी होगा क्योंकि ए एंड बी का सॉल्यूशन बना है, ऐश आप चाहो तो आप भी लिख सकते हो अगर आपको क्लिक नहीं हो, वैसे अश्लेषा का बोलना गलत नहीं है, ये सही बोल रही हो। अब आ जाएगा ये लाइन पढ़ के अश्लेषा। सिमिलरली अगर मैं यहां से इस पी नॉट ए के टॉप से अगर मैं यहां से एक पॉइंट ले लूं जस्ट आगे से, जैसे y, यहां से y ले रहा हूं टिल ये डेट तक, बिल्कुल लास्ट तक, समझ रहे हो, हाँ है ना, इसको मिटा दूं मैं ये वाला, और किसी को लिखना है तो लिख लो भाई, बाद में बोलना। पी नॉट ए से जस्ट आगे वाला पॉइंट ना, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि y से आगे, मतलब y से आगे के जितने भी पॉइंट्स होंगे यहां से लेके टिल दी एंड तक, ये पी नॉट ए नहीं होंगे, पी नॉट ए तो क्या होंगे अगर पी नॉट ए नहीं होंगे तो, क्यों होंगे, पी ए बना हुआ है ना, आगे बात समझ में। ऋषभ आपने भी लिखा है वाला पॉइंट, लिख दो यार, क्यों आधी रात को इंसान का दिमाग घुमा रहे हो, थोड़ी मेहनत के लिए, ये नहीं लिख रहा तो जी पे कर दो इसमें यार थोड़े से, गुड, नाइस। ऐश आपने लिख दिया, कह रही थी अभी तक तो नहीं लिखा, लेकिन बोल दूंगी तो मारी जाऊंगी बल तो चुप रहती हो और चुपचाप लिख लेती हो, वैसी 9 बजे से बड़े गंदे गंदे जोक्स मार दिए हैं, अब ये इंसान सीधे कैमरे के अंदर घुस के मारेगा मुझे। लिख लिया भाई, है ना, गुड, तो मिटा दिया मैंने। अब लास्ट लाइन रह गई, हालांकि होप सो आपने ये भी लिख दिया होगा कि जो पी भी होता है वो और कुछ नहीं होता, पी नॉट भी काई भी होता है ना, और पी इज नथिंग बट पी नॉट ए काई है ना। अब इकलौती चीज रह गई है, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करा हुआ है, ये डैश वाली लाइन है ना, ये कुछ नहीं है, ये इन दोनों का एडिशन है, कि अगर दो पॉइंट्स को मैं पकड़ लूं और उन दोनों का टोटल कर लूं, मतलब पी और पीबी का, है ना, मतलब ये पी टोटल की लाइन है, किसकी लाइन है, पी टोटल की लाइन, इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको चेप दो, ये पी टोटल की लाइन है, मतलब वो दो पॉइंट्स को जोड़ दो, पी नॉट बी और पी नॉट ए के जो दो पॉइंट्स हैं उनको जोड़ दो एक लाइन से, थोड़ा सा है ना। अब थोड़ा सा एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग थोड़ा बेटर फील कर रहे हो इसको देख के, थोड़ा
ये देखो, अच्छा एक चीज और यहां पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, वाई P नॉट B is slightly above than P नॉट A, कोई बताएगा? वेरी गुड। देखिए अश्लेषा, माना कि आप दून इंटरनेशनल स्कूल में, और मैं उसकी सराहना करता हूं, तो इस बात को मैं आगे ना बढ़ाते हुए ऐश पे जाना चाहूंगा। अबे कसम से मेरे पास एक ही लैपटॉप ना होता ना अगर अभी, तो मैं ये फोन मार देता सर पे। अपने लैपटॉप पे क्यों मारूं? क्या? ऐश 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 प्लीज से आपने वो सेम चीज नहीं की है। ऐश आपको सीधा भी ये बोलना चाहिए था कि मैंने नीचे बनाया। आपने इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन इसलिए दी क्योंकि आपने भी नहीं बनाया। देखिए मैं एक बात बोलूं सबके लिए, जब हम किसी इंसान को खोते हैं ना तो हम 2 मिनट का मौन लेते हैं, अगर आपको पता हो। लेकिन इस सेशन के बाद मैं 6 से 7 घंटे की शवासन करूंगा आपकी इस बहुत वाहियात हरकत पे जो आपने की है। इतना प्यारा शवासन कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरे सपनों में तुम चारों तो ना ही आओ। डाउट तो मेरा है कि तुम क्या हो सब। चुप रहो ऐश, क्वेश्चन पूछो, टाइम कम है। 12th क्लास के समझ में आता है भोले भाले, ये कुछ जच नहीं रहा। ये छोड़ो, ये ग्राफ ठीक कर लेना और ये क्वेश्चन बताओ, ये वाई पी नॉट बी स्लाइटली अबव देन पी नॉट ए। मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे पे 2 मिनट है, ठीक है? सुन लो। हेलो देखो, ध्यान से सुनना। एक तरफ सुनो, मान लेते इसकी कुछ वैल्यू है पी नॉट बी की 100 एटीएम। क्या है? 100 एटीएम। तो पी नॉट ए कितना होगा? 50 एटीएम, थोड़ा सा कम, चलो 70 एटीएम बोल लो। हेलो, साफ साफ पता चल रहा है। ऐश याद है वाटर और एथेनॉल वाला केस? हेलो, अगर नहीं तो मैं सिंपल शब्दों में बता दूं, आंसर लिखा रहा हूं, कल समझा दूंगा चाहो तो। आंसर है B इज मोर वॉलेटाइल। क्या B इज मोर वॉलेटाइल देन A? क्या मतलब है इसका? B ज्यादा जल्दी वेपर बना रहा है। हेलो, B ज्यादा जल्दी वेपर बना रहा है या ज्यादा वेपर बना रहा है? B ज्यादा वेपर बनाएगा तो ज्यादा समझ में आ गया है ना? अश्लेषा के लिए हिंदी में लाइन, ज्यादा वेपर बना रहा है। क्या बना रहा है? ज्यादा वेपर।
तो बी ज्यादा वेपर बना रहा है तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा, ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा सा ऊपर है। हाँ क्या वॉलेटाइल दोनों है, लेकिन वो ज्यादा वॉलेटाइल है। अब देखो ना, सुनो मेरी बात, बी के भी 100 बॉल लिए, ए को भी 100 बॉल लिए, है ना, इसको भी 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, इसको भी 50 पे हीट कर दिया, इसके 100 बॉल वेपर बना दिए, लेकिन इसने सिर्फ 70 वाले बॉल के वेपर बनाए। समझ गए क्या? अब आ गया फील। सर मेरा पॉइंट ये कि मतलब जैसे प्रॉपर एग्जाम में यार मतलब डिफरेंट बनेगी ना तो सेम है तो बराबरी तो आएगा। हाँ मैं मतलब ये नहीं कि बराबर आएगा, पर सेम ये नहीं है ना। ऋषभ आपको आया वाला पॉइंट जो मैंने बताया अभी? फिलहाल अगर मैं कहूं तो जितनी आपकी बुक है और जो आपको पढ़नी है उसमें तो यही है, और उतना भी हो जाए बहुत है, क्योंकि पिछले साल 11 में आपसे वो भी नहीं हो पा रहा था ना। बाकी मैं रिफ्रेशर वगैरह देखता हूं जिसमें ए से ऊपर वाले, बराबर वाले, कम ज्यादा वाले भी कोने हो ही ना, बीच में भी हो। मैं ऐसा ना हो कि ऋषभ आ गया अब। गुड, ऐसा होना चाहिए, देखो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए ना। रितेश आपको है? ठीक है गाइस, संडे मैं थोड़ा सा वैसे रहता हूँ, सॉरी टू से। ऐश आपको? थैंक यू सो मच, आपने इसे समझने का कृपा की। अश्लेषा आप? बहुत बढ़िया। So guys, thank you so much. That'll be all for today. I won't be taking any reviews today. You better know why. Because sometimes emotions says much more than your words. Yes or no? Till then, it's a weekend time and it's weekend off. Tomorrow onwards, you're just gonna work for the next week. Till then, signing off from SJ Chemistry. Keep liking, keep sharing, keep subscribing, and falling in love with chemistry. Bye bye. See you guys. I said bye, good night. Good night. Bye bye. Good night.